व्यूअर्स, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा राहुल गांधी के बिहार यात्रा की कर रहे हैं। जी हां, और उस यात्रा में भी शिक्षा न्याय संवाद, उस यात्रा को का नाम उन्होंने शिक्षा न्याय संवाद रखा और लगभग 6 घंटे तक वो बिहार में रहे। और आज पटना, दरभंगा सहित पूरे बिहार के 70 इलाकों में 70 जगह पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसमें कांग्रेस के तमाम युवा नेता, शिंदे की बेटी बेगूसराय में मौजूद थी, मतलब जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, यंग नेता है, ये राहुल ब्रिगेड के सारे लोग आज बिहार में थे। ऐसा विषय, जो विषय नीतीश के लिए भी मौजूद है, शिक्षा पर सबसे ज्यादा बात करते हैं। अभी 2 लाख से अधिक शिक्षक भी बहाल किए हैं, प्रोफेसर भी बहाल कर रहे हैं, लेकिन राहुल उसी विषय पर नीतीश को घेरने चले हैं, जिसका विषय है परीक्षा में कदाचार, सॉल्वर गैंग, कई तरह के सवाल वो खड़े किए कि किस तरीके से, और आरक्षण। इसके अलावा उन्होंने सोशल जस्टिस का भी इशू पकड़ा है और सोशल जस्टिस के इशू पे उन्होंने उस जाति की तरफ ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की, दलित और अति पिछड़े, जो कहीं न कहीं जिसकी सियासत पिछले कई दशक से नीतीश के हाथों में है और उसी के सहारे वो लालू को मात देवी देते रहे। तो क्या ये जो तरीका है राहुल का, उस तरीका के सहारे नीतीश को और बीजेपी को मात देने में कामयाब होंगे? बड़ा सवाल है। या फिर जो कार्यक्रम चल रहा, पता ही बिहार के 70 जगहों पर आज कार्यक्रम हुआ है। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। तो हमारे साथ अखिलेश जी हैं, शिक्षाविद, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं और आज फिल्म देखने में राहुल जी के साथ थे। तो उस फिल्म का भी कुछ न कुछ मकसद था, कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश थी। लेकिन उनके यात्रा का, या फिर यात्रा कहें या फिर ये तीसरी बार बिहार आए हैं, हाल के 5 महीने के अंदर तीसरी बार वो बिहार आए हैं। तो बिहार आने का उनका मकसद, आज के कार्यक्रम में जिस तरीके से सरकार उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, दरभंगा में भी कार्यक्रम में कहीं न कहीं बाधा डालने की कोशिश की, सीधे तौर पर वो चुनौती स्वीकार करते हुए पैदल पहुंच गए और उस रास्ते से पहुंचे जो रास्ता कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। वहां भी उन्होंने दस्तक दिया, मुसलमान और ब्राह्मण के कॉम्बिनेशन का भी उन्होंने ख्याल रखा रास्ता तय करने के दौरान भी। फिर पटना में भी फिल्म देखने के दौरान कई तरह की बाधाएं आई हैं और हंगामा शुरू हुआ। फिर भी राहुल अपनी बात कहने में कामयाब हुए और सरकार जो उनके कार्यक्रम को कहीं न कहीं प्रभावित करना चाहते थे, वो उससे प्रचार भी हुआ और उसका लाभ भी राहुल को होते हुए दिखाया। चलिए सीधे अब चलते हैं अखिलेश जी के पास। अखिलेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या राहुल के साथ आज फिल्म आप भी देख रहे थे, क्या मिजाज था फिल्म के सहारे, वो क्या संदेश देना चाहते थे? देखिए संतोष जी, मैं 2-3 बात करूंगा। ये इको हो रहा है? नहीं ठीक है, आपकी आवाज ठीक आ रही है। ठीक आ रही है ना? हाँ हाँ। तो देखिए मैं क्रमवार को बात करूंगा। एक तो सबसे पहली बात करूंगा कि राहुल जी जो हम लोग सभी बात कर रहे हैं उस संदर्भ में मैं फ्लैशबैक में आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। तो जब छठ सत्याग्रह बिहार में चल रहा था, तो उस समय में हम लोगों ने इससे बहुत लंबा एपिसोड किया था और मैं आज आपको जाके दिखा तो 4 फरवरी 5 फरवरी को हमने ट्वीट किया, जिसमें स्पष्ट शब्दों में मैंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से अपील किया है कि आप जो है शिक्षा सत्याग्रह को पूरे बिहार में चलाएं और एक मैसेज जो परीक्षाओं में कदाचार है उसके विरुद्ध एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप दीजिए। और ये छात्र हित में बड़ा कदम होगा क्योंकि छात्रों को कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित होना, एक समझिए कि मैं उनको मतलब राइट की तरह देखता हूँ और वो मिलना चाहिए। खास करके बिहार के छात्र हैं, बहुत गरीब तबके के छात्र हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और अगर उनके जगह पे हकमारी होगा तो स्टूडेंट उठाएंगे। तो ये जो स्टैंड है उनका, और लगता है कि हमारी आपकी बात उन तक पहुंची है और उनको उन्होंने मतलब आगे किया, नाम थोड़ा चेंज किया है उसमें,
लेकिन मतलब ये एक अच्छी बात कि अगर मान लीजिए सोशल मीडिया में कोई बात चल रही है, अगर उसको पिक करता है तो लीडरशिप का एक बड़ा सकारात्मक रोल देखते हैं हम लोग, जो कोई कांग्रेस के सदस्य नहीं है, लेकिन अगर वो मंत्री इस तरह से पिक कर रहे हैं, चीजों को जहाँ पॉजिटिव उनको मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। और जब वो बिहार आए थे में बच्चे सत्याग्रह में बैठे थे, उस तरह से लोग अपील की थी और उसमें आप ही के साथ डिस्कशन हुआ था और उसमें मतलब आप ही के मन स्पष्ट शब्दों में अपील किया था कि एक जगह छात्र वहां सत्याग्रही है तो वहां आउट को जाना चाहिए और आउट गए। और ये भी वो समय से हम लोग को बहुत अच्छा लगा था। और ये जो उनका मांग है, अभी जो 60-70 जगह में उन्होंने संवाद किया है, अम्बेडकर में या दूसरा जगह या और छात्रों से, मैं तो समझता हूँ छात्रों से अगर संवाद है तो उसको हम लोग जाति में और धर्म में बांध के नहीं देखते हैं। छात्र छात्र होते हैं, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी से एफिलिएटेड हो, उससे मतलब नहीं है। और उनसे अगर संवाद कर रहे हैं और उनकी वेतन की बात कर रहे हैं, उनकी अगर बेहतर व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम जरूर उनका सहयोग करना चाहेंगे, अगर उनके लिए उनके साथ खड़े होना चाहेंगे। वो एक बात। दूसरी बात जो आप कही है कि जो सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और उन्होंने जनगणना जो जितना हुआ है उसका बार-बार उदाहरण दे रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं या हॉस्पिटल के ऑनर्स को देख रहे हैं या बड़े इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, तो उनको उनका अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना था कि जो बड़ी आबादी है वहाँ के लोगों का प्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं था। बड़ी आबादी मतलब जो दलित और अति पिछड़ा जो लोग आते हैं, ये बड़ा आबादी है, देश का बहुत बड़ी आबादी ब्लॉक करती है, लेकिन वहाँ के लोग जो प्रीमियम जगह है वहाँ मतलब नामित नहीं। इस संदर्भ में मेरा मतलब राहुल जी से सवाल है कि ये चीज मतलब जाति जनगणना करने के बाद में पता चलने का ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये सबको पता है जो बिजनेस है, जिनके पास पैसा होगा वो बिजनेस करेगी। तो जो शुरू से मतलब अगर मान लीजिए देखें हम लोग हिस्ट्री से बात करके, तो शुरू से अगर हम लोग इकोनॉमिकली एजुकेशनली आगे रहे हैं तो वही हर जगह जाके एक्सेप्ट करते। अब उसको वो मान लीजिए गणना करने के बाद कैसे मतलब वहां पे बराबर का हक दिलाएंगे? क्या इंडस्ट्री में वो बड़ी आबादी के बारे में बात करते हैं उनको बाहर इंडस्ट्री बना देंगे वो, या उनसे वो हॉस्पिटल खुलवा देंगे, या उनको कोई कॉर्पोरेट बनवा देंगे? ये कैसे होगा? ये मेरा प्रश्न है और मैं चाहता हूँ कि आपके मन में ये प्रश्न वहां तक पहुंचे और उसका जवाब भी उनको देना चाहिए। जैसे आज वो कह रहे हैं कि बड़े हॉस्पिटल के जो ऑनर है वो मतलब एक बड़ी आबादी वाले वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो क्या वो जाति का जनगणना करने के बाद उससे वो हॉस्पिटल का मालिक बनवा देंगे उसको? उसके लिए वो क्या प्रोविजन है? क्या रोजगार का होता है? या मान लीजिए कि कोई बड़ा पत्रकार है, मतलब उनका कहना है कि पत्रकार में अभी जाति के लोग ज्यादा है या जुडिशियरी में अभी जाति के लोग ज्यादा है, तो वहां पे वो मतलब देखिए अखिलेश जी देखिए, समस्या वो नहीं है आप जो सोच रहे हैं। अभी जहां देश जिस मुहाने पर खड़ी है ना, वहां कोई थंब रूल या किसी राजनीति की बात नहीं हो रही है। एक तरफ धर्म के नाम पर जो एक्सट्रीम राजनीति हो रही है, तो यहाँ कास्ट की राजनीति एक्सट्रीम पर ले जाने की कोशिश राहुल कर रहे हैं। आप उसमें कोई आदर्शवाद या कोई कुछ बड़ा बदलाव की बात सोचना बेईमानी है। अभी लड़ाई है, हाँ, अभी जो लड़ाई है हमारा सिर्फ इतना ही मतलब है कि देखिए वैचारिक क्या है, वैचारिकता का चुनाव अभी लड़ते लड़ते आ रहे हैं ना, वो वैचारिकता अपने जगह पर है, क्योंकि पब्लिक जब तक नहीं समझेगी ना कि हमारी लड़ाई का आधार क्या होना चाहिए, नाक रगड़ के रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। हमारा ये कहना है कि बिहार जैसे राज्यों में जहां कास्ट पॉलिटिक्स का एक अपना डायनेमिक्स है, उस डायनेमिक्स में जहां वो सेंधमारी करना चाह रहे हैं, वो जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, वो जिस वोटर को टारगेट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो जिसको टारगेट कर रहे हैं वो 2025 के चुनाव में वो जिसको टारगेट कर रहे हैं वो नीतीश के साथ है? ये भी बात तय है, नीतीश के साथ है। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि लोग इनसे जुड़ने को तो तैयार है, जो इनका प्लेटफॉर्म है, जिस आधार पर वो पूरे बिहार से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सामने लालू परिवार है, जो वर्ग लालू परिवार से हटकर नीतीश कुमार के साथ आए,
वो कांग्रेस क्या भरोसा दिलाने में है कि हम सरकार में रहेंगे तो वो जंगल राज नहीं दिखेगा, बीपीएससी में जो सो सीटों का बंटवारा नहीं होगा, बिकेगा नहीं, परीक्षाएं में धांधली नहीं होगी। ये कांग्रेस भरोसा दिलाने की स्थिति में है या फिर नीतीश के उस वोट को तोड़ने की स्थिति में राहुल है क्या? देखिए संतोष जी, मतलब ये चीजें तो अब आगे जो उनका एक्शन होगा, उनका जो एक्शन होगा उस पर निर्भर करेगा। जैसे वो अभी पिछला देखेंगे कि 1 महीने के अंदर 3 साल टिकट हो गया राहुल का, और इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जरूर एक दोस्त जगह है। अगर ये इसको और इंटेंसिफाई करेंगे, अगर इसको और जिलों में लेकर के जाएंगे और जिले से जिले के स्तर पर भी जाकर वो सभा करेंगे तो जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि वोट बैंक स्थायी नहीं होता है। इस वोट बैंक को आज बात कर रहे हैं नीतीश जी का है, वो कभी लालू जी का हुआ करता था, उससे पहले वो कांग्रेस का हुआ करता था। कांग्रेस से निकल के लालू जी के पास आया, लालू जी से निकल के वो गया जदयू में, मतलब नीतीश जी के पास। तो ये मतलब नीतीश का भी अवसान है, ये सबको पता है, क्योंकि उनका भी अब टाइम लगभग पूरा हो चुका है। तो आगे वोट, वो जो एक बड़ा चंक है वोटर का, वो भी एक टच में है कि वो कहाँ जाना चाहेगा, कहाँ नहीं अखिलेश जी, हम नहीं अखिलेश जी, यही हम समझना चाहते हैं। आप 7 फिल्म देखे, फिल्म के सहारे देखिए, वो एक सांकेतिक चीज है। 400 लोग 7 फिल्म देखे, फिल्म के सहारे जो वो मैसेज देना चाहते हैं, या फिर आज जितने जगह बिहार के 70 जगहों पर जहां कार्यक्रम हुआ है, वो तो या तो पिछड़ों का हॉस्टल था छात्र, या नहीं तो फिर दलित, वो उनके बीच वो कहीं कहीं कार्यक्रम का आयोजन किया है। मतलब सीधे तौर पर उनका टारगेट जो कह सकते हैं कि ऑडियंस कहिए या वोटर कहिए जो है, वो उसको वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिल्म के माध्यम से हो या कार्यक्रम के माध्यम से, क्या आपको कहीं दूर दूर तक ये उम्मीद जगी आपको क्या इस तरीके की चीजों के सहारे भी राहुल कनेक्ट कर सकते हैं 2025 में कि चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए मतलब मैं हर चीजों को पॉजिटिविटी के साथ देखता हूँ, और अगर मान लीजिए हम लोग बात करें मतलब कास्ट पॉलिटिक्स का बात करें बिहार में रिस्पेक्ट, तो आपको पता है कि अगली जाति किधर जाएंगे, मुस्लिम यादव किधर जाएंगे। तो जो एक वोलेटाइल वोट है दलित का और पिछड़ा का, ये अति पिछड़ा का, और पिछड़ा में भी जो कुमार वोटर्स है तो उनका अपना एक अलग डायनेमिक है। तो ऐसी स्थिति में हर पार्टी चाहती है कि हम उसको कोई ना अपने पास लेकर आए, और इसी के लिए कांग्रेस प्रयासरत है, उनका ये प्रयास है। और मान लीजिए हम मान लीजिए बहुत जजमेंटल नहीं कर सकते कि वोट शिफ्ट हो जाएगा वो, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मतलब जदयू किस हालत तक उसको होल्ड करने में सक्षम रहती है, या फिर मतलब कांग्रेस कितना एग्रेसिव होती है। देखिए मतलब अखिलेश जी, आज जो सरकार का रवैया रहा, तो दरभंगा के कार्यक्रम में भी, पटना के कार्यक्रम में भी प्रशासन का रवैया सकारात्मक नहीं रहा। कहीं कहीं कार्यक्रम को उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। जदयू के नेताओं का भी जिस तरीके से संजय झा का बयान हो, चाहे मनीष वर्मा का बयान हो, वो उन लोगों का बयान भी कहीं न कहीं वो कहते हैं ना कि असहज वाला बयान सामने आ रहा है कि राहुल गांधी को फिल्में देखना था तो पटना में काहे देखे, ज्योतिबा फुले के जाकर महाराष्ट्र में देखते। मतलब इस तरीके की बातें हैं। तो क्या आपको एक मिनट अखिलेश जी, क्या आपको लगा कि राहुल का जो कार्यक्रम जिस तरीके से हो रहा है, वो उससे कुछ न कुछ ऐसा संदेश जा रहा है जिससे जदयू परेशान है? क्या आपको ऐसा लगा क्या? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से कन्विंस हूँ कि राहुल जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं बिहार में, तो लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। और जो सरकारी पार्टियों की का नाम आपने लिया, संजय झा जी का नाम, मनीष वर्मा जी का नाम, उनकी पहचान साफ दिखती है। और मनीष वर्मा जी को एक बयान दिया है कि मतलब शिक्षा पे राहुल जी ना पहुंचे, तो मतलब मनीष वर्मा जी IIT से पास आउट है, और IIT को इंस्टीट्यूट किसने किया है ये बताइए। तो खैर वो तो बहुत बैड की बात है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए राहुल जी के साथ एक पॉजिटिव चीज क्या है कि अभी तक वो डायरेक्ट सत्ता में कभी नहीं गए, मतलब एज अ मतलब कोई मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर वो नहीं रहता। तो लोगों को मतलब एक मन में तो है कि यूथ है, मतलब यूथ को कनेक्ट करते हैं, और जो बीच में मतलब उन्होंने जिस तरह से एग्रेसिव भारत को जो यात्रा किया है, पूरे भारत में घूमे हैं, वो लोगों से मिले हैं, जितना मतलब वो सहजता से मिलते हैं लोगों से, तो एक मतलब ऑप्शन जरूर बन रहा है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ये मतलब समझ कि आज भी मतलब जो मैंने बहुत नजदीक से देखा, लोग बहुत सिलेक्ट सोसाइटी के लोग थे और सोसाइटी के लोग थे,
मतलब हर वर्ग के लोग थे, जो लोग मतलब इसमें उसे बहुत ऐसे लोग जानता हूँ सबकी वो दूसरे पार्टी से दूसरे विधा से एफेक्टेड है, लेकिन आज उनके साथ खड़े हो गए, तो उनकी मतलब कहीं ना कहीं चल रहा है कि राहुल जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, लगातार वो युवाओं पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या अलग अलग वर्ग के लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों का एक आकर्षण का केंद्र बना है। ये इसको तो डिनाई कोई नहीं कर सकता है। और ये पिछला लोकसभा में दिखा इतना मतलब जो कह रहे हैं कि 400 पार हम जाएंगे, तो वो किसी तरह सरकार बनाई, तो आपके समझ लीजिए ऐसा नहीं कि वो इसका इंसान नहीं था। तो बिहार में जो लोग अभी देख रहे हैं कि कांग्रेस का आधार बहुत वोट नहीं है, तो वो समझ कंफ्यूजन में है। जिस तरह से राहुल मेहनत कर रहे हैं, तो वो जरूर बढ़ेगा, इसमें कहीं पर संदेह नहीं है। और ये जो वोलेटाइल वोट होता है वही सबसे पहले चुप करता है। और जो यूथ है वो जब मोदी जी आए थे या पिछले 2014 में, तो उनका सबसे बड़ा स्टैंप कौन था? यूथ था। और यूथ उनके साथ है तो जाते आए। और जब 10 वर्ष से 12-11 वर्ष हो गया, यूथ को कुछ हासिल नहीं हुआ, तब वो एक नए ऑप्शन की तरफ जाना चाहेगा। और ऐसी परिस्थिति में तो राहुल देख सकते हैं ना। अखिलेश जी, एक आखिरी सवाल, वो आप आज फिल्म देखने के दौरान आप भी वहां मौजूद थे, राहुल गांधी ने कुछ स्पीच भी दिया अंदर में, उस स्पीच का क्या मतलब था? नहीं, उनका स्पीच साफ है, जो बार बार बोलते हैं, उसकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो जाति जनगणना की बात करते हैं, वो मतलब पिछड़ा की बात करते हैं, तो फिर भी उन्होंने बहुत ही मतलब उस से उसको स्प्रेड आउट किया है। ऐसा नहीं कि कोई कंफ्यूजन है उनके दिमाग में इस समय में, वो कोई बॉडी लैंग्वेज में भी कंफ्यूजन नहीं है, उनका स्पीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनका थॉट प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो उनको मालूम है कि एक बड़े मतलब जो वोट बैंक की राजनीति की वजह से देखती है, तो ये एक बड़ा स्टैंड है वोट का, तो ऑब्वियस है कि उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लगातार बहुत मजबूती स्टैंड कर रहे हैं। उनका मत ये अगर आप बात को सुनेंगे, अगर आप उनको अलग नजरिए से देखेंगे, तो साफ दिखेगा कि जो बोल रहे हैं और उनके साथ वो स्टैंड कर जाता है, तो वो एक कन्विंसिंग लगता है। जब इस तरह का कोई आदमी बहुत स्पष्ट अपना बॉडी लैंग्वेज से अपना अगर थ्रो करे, तो वो एक कन्विंसिंग होता है। ऐसा उसमें चाहे वो नैरेटिव कोई मतलब नैरेटिव हो सकता है कि आज जैसे भाषण करेंगे, तो अगर न्यूट्रलिटी में देखेंगे हम लोग सबसे से देखेंगे, तो वो दिखेगा कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही मजबूत है और बहुत ही कन्विंसिंग। और वो मुझे लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट आने वाला 2025 के चुनाव में निश्चित पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि कल मैं उस पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़ूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मतलब लगातार मैं 2 बार उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ा हूं, तो जो बात सच है तो सच स्वीकार करना पड़ेगा हमें। तो इसमें कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है। और जिसकी वो बात कर रहे थे, तो फिर कितना बात है, तो वो स्पष्ट है कि एक नैरेटिव बिल्डअप का मामला है, तो वो नैरेटिव बिल्ड और उन्होंने एक मैसेज दिया है, और मैसेज गया है मतलब डाउन द लाइन जाएगा। और ये मतलब अब डिपेंड करता है कि उनका जो लिंक में लोग हैं, कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है, इन चीजों को कितना उनके तक ले जा पाते हैं। जैसे बीजेपी का मॉडल ऑपरेंडी देखिएगा, बीजेपी का सबसे खासियत वही है, उनके जो कार्यकर्ता है वो चीजों को बहुत नीचे तक लेकर जाते हैं। वो मतलब जो भी उनका डायरेक्टिव होता है ऊपर से जो जाता है, नीचे एकदम एक आखिरी जनता तक परकुलेट करता है। और ये मतलब कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं का काम है, उनका ड्यूटी है। हम लोग तो मान लीजिए कांग्रेस में सदस्य नहीं है, तो जो उनके सदस्य हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, तो लीडर्स है, ये उनका मॉरल ड्यूटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राहुल मेहनत कर रहा है तो उसको बैक करें। बैक मतलब वीकनेस मतलब बैक फोटो बनाने से नहीं होगा, मैं बैकिंग होगा तब जब वो ग्राउंड पे काम करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये हमारे साथ अखिलेश जी थे। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा मुद्दा बनता जा रहा है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने लाखों में लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन उस रोजगार देने का मतलब सरकारी नौकरी दिया है, लेकिन उस सरकारी नौकरी के दौरान जिस तरीके से सॉल्वर गैंग या परीक्षा में सेटिंग करने वाले गैंग सक्रिय रहे, बड़े पैमाने पर छात्रों को गुस्सा भी है, जो गुस्सा कहीं न कहीं शिक्षा सत्याग्रह के माध्यम से गर्दनीबाग में और पटना के गांधी मैदान में देखने को भी मिला होगा। इसलिए हमें लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स के साथ साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स के सहारे जो साधना राहुल चाहते हैं, उसकी आज प्रकटीकरण कह सकते हैं। तीसरी बार राहुल यहां आए और बिहार के 70
जगहों पे, सभी जिला मुख्यालय के अलावा जिला मुख्यालय से बाहर भी, पटना में कंकड़बाग में आज कन्हैया खुद थे, वहां के दलित हॉस्टल में वो खुद गए थे और वहां उन्होंने अपनी बात रखी। मतलब हर तमाम बड़े नेता, मतलब जो यंग लीडर है, वो सारे के सारे आज बिहार में दिखे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसको किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी और महागठबंधन भुना पाती है, क्योंकि देखिए महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो चेहरा सामने है ना, वो चेहरा कहीं न कहीं लोगों के उस फ्लैशबैक में लेकर चला जाता है कि अगर लालू परिवार की वापसी हुई तो फिर से जंगल राज लौट आएगा। तो राहुल के लिए इन नैरेटिव के अलावा ये भी बिहार के लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि अब जो अगर सरकार हमारे गठबंधन की सरकार बनी, मुखिया जो भी हो, लेकिन सरकार बनेगी तो गवर्नेंस दिखेगा। और जब तक ये भरोसा राहुल दिलाने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक हमें नहीं लगता है कि बहुत कुछ बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए इस बड़ी बहस को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।